जय हिंद प्यारे साथियों। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और शानदार और जानदार और मजेदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं दोस्तों कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक है, जहां से आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। और अधीनस्थ बोर्ड तो लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछता है, यानी आने वाले एग्जाम एलडीसी के एग्जाम में यहां आपको कृषि पर्यवेक्षक पीटीआई के एग्जाम में लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पुस्तक से। और हाई कोर्ट की बात करें तो यहां पर भी हाई कोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आरएएस जैसी बड़ी भर्ती, एसआई भर्ती, इनमें भी इस पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको करा रहा हूं यह पुस्तक लाइन टू लाइन। जी हां दोस्तों, लाइन टू लाइन करवा रहा हूं क्वेश्चनों के माध्यम से। क्वेश्चन क्यों लेके आया हूं दोस्तों? क्योंकि क्वेश्चनों के माध्यम से कराने का फायदा यह हमें रहने वाला है कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। देखिए, पहली यूनिट में कितने क्वेश्चन थे? पहली यूनिट में 404 क्वेश्चन थे। कितने? देखिए, एक यूनिट के कितने क्वेश्चन है? 404 क्वेश्चन है दोस्तों। कितने? 404 एक यूनिट के क्वेश्चन है। तो मान के चलिए एक एक लाइन आपकी यहां पर कंप्लीट करवा दी जाएगी। उसके बाद हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और यूनिट नंबर 2 का नाम क्या था? लोक देवता एवं संत संप्रदाय। ये देखिए, लोक देवता एवं संत संप्रदाय कर लिया। देखिए कितने शानदार क्वेश्चन है, किस प्रकार आपको यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं। गोगा जी के बारे में यहां पर कथन भी दिए गए हैं और कथन में से आपको बताना है किस प्रकार कौन सी सही होंगे। देखिए कितने शानदार अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अधीनस्थ बोर्ड के वर्तमान ट्रेंड के अनुसार ये क्वेश्चन है। और ये प्यारे साथियों, जो अधीनस्थ बोर्ड तो अब लेकर आए, उससे पहले की ये क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार मैं करवा चुका हूं आपको ये किताब कक्षा 10 की पुस्तक एक बार मैं आपको करवा चुका हूं, जहां से आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होने जा रही है, मेले व त्योहार। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, मेले और त्योहार का 532 नंबर क्वेश्चन। गणगौर पर्व के संबंध में सत्य कथन बताइए। गणगौर पर्व के संबंध में हमें क्या बताना है दोस्तों? सत्य कथन बताना है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। हमें कितने कथन दे रखे हैं? 4 कथन दे रखे हैं। कितने कथन दे रखे हैं? 4 कथन दे रखे हैं। और 4 कथनों में हमें बताना है कि कौन सा कथन है सही है। एक नंबर कथन देखिए, इस अवसर पर शिव यानी ईश्वर एवं पार्वती यानी ईश्वरी की आराधना की जाती है। यानी गणगौर के अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना की जाती है। एकदम सत्य बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एकदम सत्य हो जाएगा। फिर देखिए कथन नंबर 2, अविवाहित यानी जो अविवाहित लड़कियां हैं ना, वो योग्य वर की कामना करती है और विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। बिल्कुल सत्य है, यानी ये कथन भी सत्य हो जाएगा, ये कथन भी सत्य हो जाएगा। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि योग्य वर कौन से हैं? तो प्यारे साथियों, योग्य वर यहां पर हो जाएंगे सरकारी नौकरी वाले। जी हां दोस्तों। उसके बाद देखिए यहां पर कथन नंबर 3। कथन नंबर 3 क्या है? यह पर्व चेतर कर्षण प्रतिपदा से लेकर चेतर शुक्ल तृतीया तक चलता है। क्या ये बात सही है? जी श्रीमान, ये बात भी क्या है? सही है। ये पर्व कब चलता है? गणगौर का पर्व चेतर कर्षण प्रतिपदा से लेकर चेतर शुक्ल तृतीया तक चलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इस अवसर पर होली की राख के पिंड यानी केक बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इसका पूजन किया जाता है। यह बात भी सत्य है। यानी चारों के चारों कथन सही है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछेगा? देखिए नंबर 1 क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गणगौर पर्व पर किसकी आराधना की जाती है? तो शिव और पार्वती की जाती है। गणगौर का अवसर कब आता है? कब से कब तक चलता है? तो चेतर कर्षण प्रतिपदा से लेकर चेतर शुक्ल तृतीया तक चलता है। ठीक है। गणगौर के अवसर पर होली के राख के पिंड बनाकर किसके अंकुरों के साथ पूजन किया जाता है? जौ, गेहूं या सरसों, किसके अंकुरों के साथ है? तो जौ के अंकुरों के साथ क्या किया जाता है? पूजन किया जाता है। अब देखिए थोड़ी सी गहराई की बात, चेतर कर्षण प्रतिपदा किसके बाद आती है? ये फाल्गुन पूर्णिमा के बाद आती है। आता है ना दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के बाद ये आता है चेतर कर्षण प्रतिपदा। और फाल्गुन पूर्णिमा को क्या आती है? होली आती है। क्या आती है? होली। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि गणगौर का पर्व कौन से त्योहार के बाद आता है? होली, दीपावली किसके बाद आएगा? तो होली के बाद आता है। यानी होली के दूसरे दिन। आज होली है तो कल क्या स्टार्ट हो जाएगी? गणगौर
गणगौर पर्व स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये बात यहां पर कही गई है चैत्र कर्षण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो टोटल कितने दिन हो गए? 15 दिन तो हो गए, कर्षण पक्ष के हो गए 15 दिन, और 3 दिन किसके हो गए? यहां पर 3 दिन हो गए गणगौर के, यानी टोटल दिन हो गए 18। कितने दिन हो गए टोटल? यहां पर 18 दिन हो गए। किसके अनुसार बता रहा हूं मैं? कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अनुसार मैं बता रहा हूं। यहां पर कितने दिन हो गए? 18 दिन हो गए। इसके अलावा भी और व्याख्या मैं आपको बताता हूं गणगौर पर्व की। गणगौर पर्व की इसके अलावा हम व्याख्या देखें। गण गण यानी क्या हो जाएगा? यहां पर गण का अर्थ हो जाएगा शिव। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि गणगौर में गण का अर्थ क्या है और गौर का अर्थ क्या है? गौर यानी गोरी, गोरी यानी पार्वती। गोरी का क्या हो जाएगा तात्पर्य? यहां पर पार्वती माता से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पार्वती माता से हो जाएगा। गण का अर्थ है शिव, गौर का मतलब है पार्वती। ठीक है ना दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर बड़ी शानदार बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गणगौर पर्व कौन कौन सी रियासतों में मनाया जाता है। तो यह पर्व प्यारे साथियों जोधपुर रियासत है, जयपुर रियासत है, उदयपुर रियासत है, कोटा रियासत, इन रियासतों में बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। और गणगौर पर्व का वर्णन कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भी किया गया। कौन सी गणगौर सवारी का वर्णन किया? उदयपुर की जो गणगौर सवारी है उसका वर्णन किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। उदयपुर की जो गणगौर सवारी है उसका वर्णन कौन करते हैं? कर्नल जेम्स टोड करते हैं। कौन करते हैं? कर्नल जेम्स टोड करते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों? ये कहां से प्रारंभ होती है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो उदयपुर की गणगौर सवारी का वर्णन किया गया है, यह गणगौर सवारी राजप्रसाद से प्रारंभ होकर कहां तक है? पिछोला झील के घाट तक चलती है। पिछोला घाट के किनारे तक ये जाती है। पिछोला घाट के किनारे तक जाती है। कौन सी? उदयपुर की गणगौर सवारी। किसने वर्णन किया? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। किसने वर्णन किया था? कर्नल जेम्स टोड ने वर्णन किया था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है ना दोस्तों, और क्या याद रखना है गणगौर के बारे में आपको? गणगौर के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी की और गणगौर की प्रतिमाओं का भी पूजन किया जाता है। ठीक है जी, और ये पार्वती के गोने से संबंधित है और पिता के घर पुनः लौटने से भी संबंधित है। पार्वती के गोने से भी ये संबंधित है। कौन सी? गणगौर पर्व। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। अच्छे तरीके से बताया दोस्तों। अब भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना। ये लीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर दीजिए विचार। गणगौर पार्वती के गोने का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की जो गणगौर सवारी है उसका रोचक वर्णन प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही बात है। और ये कहां से कहां तक चलती है गणगौर की सवारी? राजप्रसाद से लेकर पिछोला घाट तक चलती है। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अब की बार 3rd ग्रेड में आया था, अलवन में आया था शायद दोस्तों। राजप्रसाद से पिछोला झील घाट तक चलती है। कौन सी? उदयपुर की गणगौर सवारी। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 534 नंबर क्वेश्चन। यहां पर दोनों सत्य हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 534 नंबर देखिए क्या है? कजली तीज का मेला कब भरता है? कौन सी तीज? कजली यानी वो काली है, काली है तो बुड्ढी है, काली है तो वो बुड्ढी तीज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बुड्ढी तीज हो जाएगी दोस्तों। कौन सी तीज हो जाएगी? बुड्ढी तीज हो जाएगी। कजली यानी काली। अब याद किस प्रकार रखेंगे दोस्तों? याद रखना है कजली, कजली यानी काली। काली क्या हो गई? बूंदी काली पड़ गई है दोस्तों। ये बूंदी बनाते हैं, जब ब्याह शादी में बूंदी बनाते हैं, वो काली पड़ गई। क्यों पड़ गई? क्योंकि उसको हमने ज्यादा भुन दिया, यानी ज्यादा क्या कर लिया? पका लिया, तो वो बूंदी क्या हो गई? काली। यानी कजली तीज का मेला कहां पर बढ़ता है? बूंदी में बढ़ता है। एक तीज है छोटी तीज। एक कौन सी है? छोटी तीज है दोस्तों, छोटी तीज, जिसे हरियाली तीज भी कहते हैं। और ये कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और हरियाली कब आती है? हरियाली आती है सावन महीने में। तो ये सावन महीने में आती है तीज, ये सावन महीने में। और सबसे बुढ़ यानी बड़ा महीना आप याद रख सकते हो भाद्रपद में, क्योंकि भाद्रपद महीने में ज्यादा ही आते हैं दोस्तों त्योहार तो ज्यादा आते हैं। यानी बुढ़ यानी बड़ी यानी भाद्रपद महीना बड़ा ही होता है। तो भाद्रपद कर्षण तृतीया। देखिए और किस प्रकार याद रखोगे? कजली, कजली क्या है? काला, काला क्या होता है? कर्षण, काला। भगवान श्री कृष्ण काले ही थे ना, तभी तो वो गाना बनाए,
राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो ये आ जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, क्योंकि तीज की बात हो रही है तो तृतीया आ जाएगा। देखिए छोटी छोटी तो गोरी होगी, छोटी होगी वो तो गोरी होगी, यानी सफेद, यानी शुक्ल में आएगा, यानी सावण शुक्ल तृतीया को क्या आती है, छोटी तीज आती है। क्या आती है, छोटी तीज आती है। पता चल गया छोटी तीज और बड़ी तीज का, आपको पता चल गया। और एक कहावत भी प्रचलित है दोस्तों, एक कहावत भी प्रचलित है। क्या प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। वहां पर कौन सी तीज की बात हो रही है, वो बात हो रही है छोटी तीज की, यानी छोटी तीज से तो क्या होता है, त्योहारों का आगमन होता है, और गणगौर से क्या होता है, त्योहार का समापन होता है। अंत किससे, गणगौर से। तभी तो ये कहावत बनी है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। जी हां दोस्तों, यहां पर तीज कौन सी, छोटी तीज है। और ये जो बुढ़ी तीज है, यानी जो कजली तीज है, इसकी सवारी, कजली तीज की जो सवारी होती है, जो जुलूस होता है, जो मनोरम दृश्य होता है, वो कहां से लेकर कहां तक होता है, तो ये नवल सागर, बुढ़ी तीज का बता रहा हूं मैं दोस्तों, नवल सागर से लेकर कुंभा स्टेडियम तक चलता है, कुंभा स्टेडियम तक चलता है, स्टेडियम तक ये चलती है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कजली तीज कहां से शुरू होती है और कहां पर समाप्त होती है। इससे पहले हम गणगौर देख के आए हैं, कौन सी, उदयपुर वाली गणगौर सवारी। किसने वर्णन किया था, कर्नल जेम्स टोड ने वर्णन किया। कहां से लेकर, राजप्रसाद से लेकर कहां तक, पिछोला घाट तक थी वो। तो यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या देर का हमें क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन देर का है, कजली तीज का मेला कब भरता है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को भरता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कजली तीज का मेला कहां पर भरता है, तो ये बूंदी में भरता है, क्योंकि बूंदी क्या हो चुकी थी, काली, क्योंकि उसको ज्यादा भुन दिया था, ब्याह शादी में होता ही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीज मेले के लिए प्रसिद्ध नवल सागर एवं कुंभा स्टेडियम कहां है, तो ये कहां है, तीज मेले के लिए प्रसिद्ध नवल सागर, तो ये बूंदी में है। कहां पर है, बूंदी में, क्योंकि बूंदी की कजली तीज की जो जुलूस निकलता है, जो मनोरम दृश्य होता है, वो प्यारे विद्यार्थियों यहीं से लेकर स्टार्ट होता है। शुरू तो नवल सागर बूंदी से होता है, और कुंभा स्टेडियम में क्या होता है, समाप्त होता है। ये आपको अभी अभी मैंने बताया, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर। अब आप किताब देख लो दोस्तों, लाइन टू लाइन व्याख्या बता रहा हूं, कोई भी सिंगल लाइन आपके लिए नहीं छोड़ रहा, ताकि प्यारे साथियों आप एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सको। और थर्ड ग्रेड के एग्जाम देने के बाद तो आपको यह पुस्तक पढ़नी ही चाहिए। फिर देखिए 537 नंबर क्वेश्चन, मान्यता एवं परंपरा के अनुसार राजस्थान में त्योहार की शुरुआत किस त्योहार से होती है, अभी बताया था दोस्तों, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी समाप्त तो होगा कहां पर, गणगौर पर समाप्त तो होगा गणगौर, लेकिन त्योहार की शुरुआत होगी छोटी तीज, आखा तीज नहीं, बड़ी तीज नहीं। बड़ी तीज कब आती है, भाद्र, बड़ा महीना भाद्रपद माना जाता है, तो भाद्रपद यहां पर भाद्रपद, बड़ी यानी काला होगा तो कृष्ण आ जाएगा, कृष्ण तृतीया को। आखा तीज आती है दोस्तों वैशाख तृतीया को। कब आती है, वैशाख तृतीया को आती है आखा तीज, वैशाख तृतीया, वैशाख शुक्ल, शुक्ल और याद रखना है दोस्तों, शुक्ल तृतीया को आती है। और इस दिन बीकानेर जिले की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, बीकानेर जिले की भी स्थापना होती है। और आखा तीज को अबुझ सावा भी आता है। क्या आता है, अबुझ सावा भी कब आता है, अबुझ सावा यानी छोटी उम्र में जो विवाह होते हैं ना दोस्तों, ज्यादा इसी दिन होते हैं। बाल विवाह सबसे ज्यादा आखा तीज को ही होते हैं। अबुझ सावा भी सबसे ज्यादा किसको होते हैं, यहां पर अबुझ सा आखा तीज को आते हैं। कब आते हैं, आखा तीज को ही आते हैं दोस्तों। और इस दिन किसान क्या करेंगे, आखा तीज के दिन ही किसान क्या करेगा, हल चला करे, अच्छी वर्षा और फसल की कामना भी करता है, फसल की भी कामना करता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी तीज के दिन खेतों में हल चला करे, अच्छी वर्षाएं फसल की किसान कामना करता है, गणगौर, आखा तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, तो आखा तीज होगा वहां पर राइट आंसर। क्या होगा, आखा तीज होगा। और इस दिन दोस्तों बड़े बड़े पकवान बनते हैं, जैसे खिचड़ी बनती है, गुड़ का हलवा बनता है, यहां पर मंगोड़ी की साग भी बनती है। यह भी आपको याद रखना है, यह भी आपको क्या रखना है, याद। तो यहां पर क्या आंसर होगा, छोटी तीज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सावन शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है। और इस दिन त्योहारों का क्या होता है, आगमन हो जाता है। इस दिन त्योहारों का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। और एक कहावत भी प्रचलित है कि छोटी तीज जब आती है ना, तब बहू अपने पीहर चली जाती है, सास के पास नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, अगर सास के पास रह गई तो मान लीजिए घर में लड़ाइयां शुरू हो जाएगी। तभी तो कहते हैं सावन आग्यो बू ने
पीरे भेज दो, सावन आ गयो बू ने पीरे भेज दो। ये तभी से कहावत क्या है, प्रचलित है दोस्तों, छोटी तीज के अवसर पर, ठीक है ना। और एक बात और याद रख लेना, छोटी तीज के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं, ऋतु एवं श्रृंगार के गीत गाए जाते हैं। और छोटी तीज कहां की, गुलाबी नगर जिसे कहते हैं जयपुर, उसका ये प्रसिद्ध त्योहार है। उसका क्या है, ये प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट पर चलिए क्वेश्चन पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये लीजिए, मान्यताएं परंपरा के अनुसार राजस्थान में त्योहार की समाप्ति किस त्योहार को मानी जाती है, तो ये गणगौर को मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 539 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पर्व नवविवाहित दुल्हन अपने पीहर में मनाती है, पीहर में बनाती है, सास बहू का साथ नहीं रहने की मान्यता। अभी तो बताइए, तीज है वो दोस्तों, क्या है, तीज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तीज का त्योहार कहां का प्रसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ उत्तर बताइए। अब पता है आपको कि बूंदी की तो कजली तीज है, बूंदी की तो कजली तीज प्रसिद्ध है, कजली तीज है। जयपुर की तो हमारी यहां पर छोटी तीज यानी सावणी तीज प्रसिद्ध है। और तीज का त्योहार कहां का प्रसिद्ध है, यह हमें पूछा, सर्वश्रेष्ठ उत्तर पूछा, तो जयपुर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कोट्टा, कोट्टा का तो क्या है, कोट्टा के तो आवा और सागोद का क्या है, नाहन प्रसिद्ध है। आवा तथा सागोद का क्या है, सागोद का क्या है, नाहन प्रसिद्ध है, नाहन प्रसिद्ध है, जो कब से चल रहा है, 200 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना, 200 वर्ष पुराना है। आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि कोट्टा के आवा व सागोद में नाहन कितना पुराना है, तो 200 साल पुराना है दोस्तों, 200 साल पुराना हो जाएगा। और किस अवसर पर किया जाता है, ये होली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है, ये होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा, होली के अवसर पर किया जाता है, कोट्टा के आवाम और सागोद में नाहन। और ये क्वेश्चन नेक्स्ट यही है हमारा दोस्तों। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या आता है, कोट्टा के आवा एवं सागोद कस्बों में किस अवसर पर, देखिए कौन से अवसर की बात हो रही है, किस अवसर पर 200 साल पुराना, कितने साल पुराना, 200 साल। क्या सर हमें याद रखना है, जी हां दोस्तों याद रखना है। कक्षा 10 की पुस्तक से वो पूछा गया था ना, खलखानी माता वाला मंदिर भी पूछा गया जो 90 वर्षों से बना था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नाहन का आयोजन किया जाता है जिसमें ढोल तमाशा के माध्यम से मनोरंजन किया जाता है। तो होली के अवसर पर, जिस ऑप्शन में होली होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होली होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी होली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, होली के अवसर पर, लीजिए दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा। होली के अवसर पर रिश्ता देकर में यानी कौन से शहर में जन्म मरण और परण का सभ्य समाज द्वारा आयोजन होता है, जिसमें बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। कितना शानदार क्वेश्चन है, कक्षा 10th की पुस्तक में दे रखा है। अगर आपको यह क्वेश्चन आता है तो आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। तो होली के अवसर पर, तुक्का नहीं लगाना दोस्तों, होली के अवसर पर है ये, तो कौन से शहर में, जयपुर शहर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर शहर में जन्म मरण और परण का सभ्य समाज द्वारा आयोजन होता है, जिसमें बाप की अर्थी, बेटे की बारात, पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। अब एग्जामिनर तो ये भी पूछ सकता है ना, कौन से अवसर पर, तो होली के अवसर पर। एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है कौन से शहर में, तो जयपुर शहर में। किसका आयोजन होता है, क्या क्या दिखाया जाता है, तो कथन दे दे कि जन्म मरण और परण सभ्य समाज का आयोजन किया जाता है। उसमें क्या क्या दिखाया जाता है, कथन नंबर 1 बाप की अर्थी, कथन नंबर 2 बाप की बारात, कथन नंबर 3 बेटे की अर्थी, कथन नंबर 4 बेटे की बारात, नंबर 5 दे दे पुत्र का जन्म। अब बताना इनमें सत्य कौन सा हो जाएगा, तो सत्य कौन कौन से हो जाएंगे, बाप की अर्थी, बेटे की बारात, पुत्र का जन्म। ये 3 कथन वहां पर क्या हो जाएंगे, सही, बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली, होली की बात हो रही है। देखिए होली आया, सागोद का नाहन भी होली के अवसर पर है, जन्म मरण परण वाला भी होली के अवसर पर है। तो होली कब आती है, फाल्गुन पूर्णिमा, गणगौर से पहले आती है। गणगौर से पहले आती है ना, कौन सी फसल, रबी की फसल की कटाई के समय आती है ना, रबी की फसल। कक्षा 10 की पुस्तक में दे रखा है, तभी मैंने आपको बताया दोस्तों, रबी की फसल के समय आती है। एग्जामिनर आपसे यह भी तो पूछ सकता है कि गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है,
कौन सा त्योहार है वो? होली है। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है आपको, एग्जामिनर कक्षा 10 की पुस्तक की कोई भी लाइन चक्कर दे सकता है दोस्तों, क्योंकि एक लाइन दे रखी है कि गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन इसी को किस प्रकार पूछेगा कि गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं किसके लिए समर्पित की जाती है? होलिका दहन के लिए, या फिर गणगौर पूजन में, या तीज में, या किस में? इस प्रकार एग्जामिनर पूछेगा। तो अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, लठमार है होली। कौन सी? लठमार होली। लठमार होली कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? ये लठमार होली श्री महावीर जी करौली, श्री महावीर जी करौली आ जाएगा लठमार होली। लठमार होली आ जाएगा यहां पर श्री महावीर जी करौली। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन तीर्थ धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। फिर देखिए यहां पर पत्थर मार होली। पत्थर कब मारे जाते हैं दोस्तों? जब हम खेतों में क्या करते हैं? बाढ़ लगाते हैं। खेतों में क्या लगाते हैं? बाढ़ लगाते हैं। तब क्या मारे जाते हैं? पत्थर। क्यों क्यों मारे जाते हैं? वो कहेगा तू मेरे खेत में बाढ़ क्यों लगा रहा है? वो कहेगा ना ना, या तो मारले खेत की डोल लग गए, या मारे खेत की सीमा है, उरे तो बाढ़ लगाऊंगा, उरे तो तारबंदी करूंगा। तो क्या चलेंगे दोस्तों? फिर पत्थर ही पत्थर चलेंगे। इधर से पत्थर आएगा, इधर से पत्थर आएगा, इधर से पत्थर आएगा, आते हैं ना, पत्थर ही पत्थर चलते हैं। यानी पत्थर मार होली कहां की हो जाएगी? बाड़मेर की हो जाएगी। यानी कदे इल्लो मारेगो, कदे इल्लो पत्थर मारेगो, यानी इल्लो जी की सवारी भी कहां की? बाड़मेर की। इल्लो, कदे इल्लो मारेगो, यानी इल्लो जी की सवारी भी बाड़मेर की हो जाएगी। कहां की हो जाएगी? बाड़मेर। और ये कब है? होली के अवसर की बात हो रही है। पत्थर मार होली भी बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होली के दिन इल्लो जी की सवारी कदे इल्लो मारेगो, कदे इल्लो मारेगो, के मारेगो जी? पत्थर मारोगो। कब मारोगो? जब आपा बाढ़ लगाऊंगा खेत में, यानी बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 546 देखिए, कोड़े मार होली। कोड़ा कौन मारती है दोस्तों? कोड़ा तो भाभियां मारती है, मारती है ना। कोड़ा कौन मारी है? भाभी मारे। और भाभी बिना किसी होली होए कोई होली को नहीं होए। देवर भाभी तो होली खेलते हैं दोस्तों, तब भी तो ये होली का त्योहार आता है। देवर भाभी होली खेलते हैं। आपको ट्रिक के साथ याद कराऊं रहा हूं, कोड़े मारती है भाभियां, यानी भाभी के बिना, बिना, ये बिना है, ये बिना आपको नहीं करना, ये नहीं करना, ये बिना करना है, ये बिना। भाभी के बिना होली नहीं, तो बिनाए की हो जाएगी कोड़े मार होली। कोड़े मार होली कहां की हो जाएगी? बिनाए की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगोरिया खेल। कौन सा खेल है? भगोरिया खेल आ गया। भगोरिया खेल होली के अवसर पर किस क्षेत्र में खेला जाता है? एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है ना कि भगोरिया खेल किस अवसर पर खेला जाता है, तो होली के अवसर पर खेला जाता है। कौन सा? भगोरिया। अब देखिए भगोरिया तो कौन सा? मारवाड़, शेखावाटी, मेवाड़, या मेवात तो यहां पर आ जाएगा मेवाड़ क्षेत्र कह दीजिए, दक्षिणी राजस्थान कह दीजिए, या फिर जिले दे दे उदयपुर, बांसवाड़ा उदयपुर कह दे, या आदिवासी समुदाय कह दे। किनके द्वारा? आदिवासी समुदाय के द्वारा यह खेला जाता है। कौन सा खेल है? भगोरिया खेल। कौन सा खेल खेला जाता है? भगोरिया खेल खेला जाता है। शेखावाटी में तो प्यारे साथियों गिद्दड़ नृत्य किया जाता है, चंग नृत्य किया जाता है। शेखावाटी में तो गिद्दड़ नृत्य किया जाता है, चंग नृत्य किया जाता है, ठीक है जी। मेवात में क्या होता है? मेवात में दोस्तों, मेवात में भी बम नृत्य किया जाता है। मेवात में बम नृत्य किया जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए हमारा ये क्या है? होली का पर्व मनाया जाता है। कब बनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 549 क्या है? 549 नंबर, अक्षय तृतीया के अखा तीज की बात आ गई। कब आती है अखा तीज? ये हमें बताना है, सत्य कथन बताना है। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को अखा तीज या अक्षय तृतीया होती है। बिल्कुल सही है, अभी बता के आया हूं मैं पीछे। इस दिन अबुध सावों में बाल विवाह होते हैं। बिल्कुल सही है जी, ये बात भी सही है। 7 अन्न की पूजा होती है, अभी अभी बताकर आया हूं, 7 अन्न की पूजा होती है। खींच गलवानी यानी गुड़ वाली आ गई, भोजन बनाया जाता है, खींचड़ा भी बनाया जाता है, यानी चारों के चारों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कौन से शहर की स्थापना हुई थी? बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 यही है। 550 नंबर क्वेश्चन क्या है? शहर की स्थापना अखातीज के दिन हुई थी, तो बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैन समुदाय का पर्युषण पर्व किस महीने आता है? अब जैन समुदाय के त्योहार आ गए। जैन समुदाय के त्योहार हम देखें तो जैन समुदाय का त्योहार कौन सा है? पर्युषण पर्व। कौन सा है? पर्युषण पर्व हो जाएगा। सबसे पवित्र त्योहार इसको मानते हैं, सबसे पवित्र त्योहार इसको माना जाता है। और इस उत्सव पर्युषण पर्व का अंतिम दिन क्या कहलाता है? अंतिम दिन क्या कहलाता है? अंतिम दिन कहलाता है संवत्सरी। क्या कहलाता है? संवत्सरी कहलाता है। अंतिम दिन क्या कहलाता है? संवत्सरी कहलाता है, जो किससे संबंधित है? जैन समुदाय से संबंधित है। और पर्युषण पर्व कौन से महीने में आता है? भाद्रपद महीने में आता है। कौन से महीने में? भाद्रपद महीने में आता है। और कक्षा 10 की पुस्तक में एक लाइन लिख रखी है। मैं बार बार कक्षा 10 की पुस्तक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्यारे साथियों, आपके दिमाग में यह जच जाए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है एकदम ऑथेंटिक पढ़ाया जा रहा है। यानी इसकी भी रिट लगाओगे ना तो आप लगाओगे दोस्तों, जो करवा दिया वो एकदम सही करवा दिया। रिट आप प्यारे साथियों लगवा सकते हो, क्योंकि कक्षा 10 की पुस्तक की बात हो रही है। अब देखिए, पर्युषण पर्व से संबंधित एक जानकारी कक्षा 10 की पुस्तक में दे रखी है। वो बात क्या दे रखी है कि श्रावक गण इस मौके पर क्या करते हैं? मंदिर में जाकर पूजन, अर्चन, सतवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्म शुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। इतनी बड़ी लाइन याद रखनी है क्या? जी दोस्तों, रखनी है। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे कि कौन से अवसर पर श्रावक गण मंदिर जाकर पूजन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्म शुद्धि एवं संयम नियम का पालन करते हैं। बन गया ना क्वेश्चन? आरपीएससी वाला क्वेश्चन बन गया ये। तो ये कौन सा पर्व आ जाएगा? पर्युषण पर्व आ जाएगा। कौन सा पर्व आ जाएगा? पर्युषण पर्व आ जाएगा। और साथ के साथ इस चैनल की एक खास बात और, आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं वो भी मैं साथ के साथ बताता हूं। और आप खुद भी बनाइए दोस्तों, मैं जो करा रहा हूं उसके अलावा कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ो ना, खुद क्वेश्चन बनाइए, खुद भी क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों, तब आपको और भी अच्छा लगेगा, जिसके और भी याद अच्छे तरीके से होगा। और इसी मौके पर जैन समुदाय दोस्तों एक और त्योहार बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं? सभी एक दूसरे से क्या करते हैं? क्षमा याचना मांगते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षमापरणी पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमापरणी पर्व। क्या कहते हैं? क्षमापरणी पर्व भी कहते हैं। क्षमापणी पर्व भी कहा जाता है। और यह कब आता है? क्षमापणी पर्व आता है आश्विन कृष्ण एकम को। आश्विन कृष्ण एकम को आता है। आश्विन कृष्ण एकम को यह त्योहार आता है। आश्विन कृष्ण एकम को यह त्योहार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संवत्सरी पर्व किस समुदाय का है? तो कौन से समुदाय का हो जाएगा? जैन समुदाय का हो जाएगा। और ये कब आता है? अंतिम दिन बनाया जाता है। किसके पर्व पर बनाया जाता है? कौन से उत्सव के अंतिम दिन पर बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है पर्युषण पर्व के अंतिम दिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 553, बकरा ईद होती है। बकरा ईद कब होती है? तो बकरा ईद ये आगे प्यारे साथियों मुसलमान का त्योहार, तो मुसलमान भाइयों का त्योहार बकरा ईद, तो ये आता है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ईद उल जुहा, ईद उल जुहा को बकरी ईद बनाई जाती है। और ये जिलहिज दोस्तों, ये याद रखना है आपको, जिलहिज की 10वीं तारीख को, जिलहिज की 10वीं तारीख को क्या है? बनाया जाता है। जिलहिज की 10वीं तारीख को क्या बनाया जाता है? ईद उल जुहा बनाया जाता है। और किसकी याद में बनाया जाता है? यह बनाया जाता है दोस्तों इब्राहिम द्वारा अपने जो प्रिय पुत्र था ना, कौन था? इस्माइल की कुर्बानी की याद में बनाया जाता है। एग्जामिनर पूछ ले कि इस्माइल की कुर्बानी की याद में कौन सा पर्व बनाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? जिलहिज की 10वीं तारीख को ईद उल जुहा हो जाएगा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं। ठीक है ना? और ये बराफात क्या है दोस्तों? बराफात क्या है? और ये बराफात क्या है? जो मोहम्मद साहब है ना, मोहम्मद साहब जो है दोस्तों, उनके जन्म और मरण की स्मृति पर क्या बनाया जाता है? ये बराफात बनाया जाता है। बराफात बनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और कुछ देर का क्या नहीं, इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये रहा ईद उल जुहा का पर्व हिजरी संवत की बात करें किस महीने में आता है, अभी आपको बताया जिलहिज की 10वीं तारीख को आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुहर्रम मास की 10वीं तारीख को तो ताजिया निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? ताजिया निकाले जाते हैं। ताजिया निकाले जाते हैं। किसकी कुर्बानी के उपलक्ष्य में निकाले जाते हैं? तो हुसैन इमाम की कुर्बानी की याद में क्या निकाले जाते हैं? ताजिया निकाले जाते हैं। और जिलहिज की मास की जो 10वीं तारीख का उसी दिन बकरा ईद आती है, वो किसकी याद में होता है? इस्माइल की कुर्बानी। किसकी याद में? इस्माइल की कुर्बानी की याद में त्योहार बनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इब्राहिम के पुत्र इस्लाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बकरा ईद। वो आती है ईद उल जुहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसैन इमाम की कुर्बानी का प्रतीक पर्व कौन सा है? तो अभी अभी बताए वो मुहर्रम वाला आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए किस पर्व पर ताजिया निकाले जाते हैं? तो मुहर्रम के अवसर पर ही निकाले जाते हैं ताजिया, तो 10वीं तारीख को। तो ऑप्शन नंबर ए 10वें दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, इस्लाम में का पर्व बड़ी खुशी से बनाया जाता है। माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों को कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उसके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। कितना शानदार क्वेश्चन है ना दोस्तों। कक्षा 10 की पुस्तक में कौन सा त्योहार है वो हो जाएगा सबे रात। क्या हो जाएगा? सबे रात का पर्व हो जाएगा, जिस दिन माना जाता है कि इस दिन क्या होता है, जितने भी मानव प्राणी है ना, उनके कर्मों की जांच होती है और उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण भी किया जाता है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में का त्योहार। अभी बताए मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में कौन सा त्योहार बनाया जाता है? तो बराफात मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और सबे रात इस दिन कर्मों का निर्धारण होता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ताजिया निकाले जाते हैं हुसैन इमाम की कुर्बान याद में दोस्तों। और ईद उल जुहा इसकी बात करें, ईद उल जुहा, तो इस दिन क्या होता है? ईद उल जुहा बकरा ईद आती है दोस्तों। क्या आती है? बकरा ईद आती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 560 नंबर, रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है? रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन। क्या कहलाता है रमजान की समाप्ति का दिन? तो ये कहलाता है ईद उल फितर। क्या कहलाता है? ईद उल फितर कहलाता है। ईद उल फितर कहलाता है। ईद उल फितर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और इस दिन प्यारे विद्यार्थियों मुस्लिम समाज आपस में मेल मिलाप करते हैं, नए नए वस्त्र धारण भी करते हैं। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर हो गए दोस्तों हमारे त्योहार। यहां पर हमारे सारे त्योहार आ चुके हैं, लाइन टू लाइन हम कर चुके हैं त्योहारों की। एक और रह गया दोस्तों ईसाई त्योहार की बात करें तो कौन से हो जाएंगे? गुड फ्राइडे, ईस्टर हो जाएगा, क्रिसमस डे हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? ये किसके हो जाएंगे? ईसाइयों के क्या हो जाएंगे? प्रमुख त्योहार हो जाएंगे। ये लीजिए त्योहार हो गए। अब आते हैं हमारे मेले। आज ही करें क्या दोस्तों? 30 क्वेश्चन है मेले के। 30 क्वेश्चन आज कर सकते हैं क्या आगे? चलिए कर ही लेते हैं दोस्तों। 32-30 मिनट की क्लास हुई है, चलिए करते हैं इनको। क्या है क्वेश्चन? असंगत बताइए। असंगत हमें बताना है दोस्तों, तो बता देते हैं असंगत कौन सा देर का है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है? अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है नाथ द्वारा राजसमंद में। बिल्कुल सही देर का है। फिर देखिए शिवरात्रि मेला। शिवरात्रि मेला कहां पर लगता है दोस्तों? सिवाड़ क्षेत्र। सिवाड़ क्षेत्र कहां पर है? यह है सवाई माधोपुर में। और नाथ द्वारा कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है ना। फिर देखिए दती माता का मेला, ये भी सही है। दती माता का मेला कहां पर है? गोठ मांगलोद में लगता है। दती माता का मेला गोठ मांगलोद नागौर में लगता है। बिल्कुल सही है, गोठ मांगलोद नागौर। ये कथन भी सही देर का है। फिर देखिए दुलेव मेला। दुलेव मेला क्या देर का है? दुलेव मेला देर का है दोस्तों कहां पर? राजसमंद में। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों दुलेव मेला कहां पर लगता है। केसरिया जी का दुलेव मेला लगता है, कहां पर लगता है ये आप कमेंट करके भी बता सकते हो। बताना है दोस्तों कमेंट करके। और एकलिंग
जी का जो शिवरात्रि मेला है वो भी लगता है। कहां पर लगता है? दोनों एक ही जगह लगते हैं, बता देना कहां पर लगते हैं, ठीक है ना। पुष्कर मेला कब होता है? पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेला कब लगता है? तो देखिए पुष्कर मेला लगेगा दोस्तों कब? कार्तिक माह की पूर्णिमा को। कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पुष्कर मेले की आपको सारी जानकारी यहां पर मैं बता देता हूं। पुष्कर मेला कहां पर है? पुष्कर अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। अजमेर में क्या है? पुष्कर, ठीक है जी। पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। और यहीं पर क्या है दोस्तों? पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का क्या बना हुआ है? ब्रह्मा जी का मंदिर भी बना हुआ है। ब्रह्मा जी का मंदिर भी क्या है? मंदिर बना हुआ है, जहां पर विधिवत पूजा की जाती है। एकमात्र मंदिर है जहां पर विधिवत पूजा की जाती है। और यहीं पर क्या बना हुआ है? इस मंदिर के पीछे सावित्री माता का मंदिर भी बना हुआ है। सावित्री माता का मंदिर भी क्या है? बना हुआ है। सावित्री माता का मंदिर भी बना हुआ है। और कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है दोस्तों। और यहां पर एक कहावत भी प्रचलित है, या एक कथा भी प्रचलित है, पुरानी कथा है कि ब्रह्मा जी है ना, यहां पर ब्रह्मा जी एक राक्षस का वध करते हैं। किसका? विजरनाथ राक्षस का। विजरनाथ राक्षस का करते हैं। विजरनाथ राक्षस का करते हैं। और किससे करते हैं? जो कमल होता है ना, कमल के फूल से राक्षस का वध करते हैं। जो जहां जहां ये कमल के फूल की पंखुड़ियां पड़ी थी ना, उनका नाम पड़ गया। एक का नाम पड़ गया ज्येष्ठ पुष्कर, एक का पड़ गया कनिष्ठ पुष्कर, एक का पड़ गया मध्य पुष्कर। तीन पुष्कर है, एक तो ज्येष्ठ, एक कनिष्ठ और एक मध्य। ज्येष्ठ कनिष्ठ मध्य, तीन पुखड़ियां जहां जहां पर गिरी उनका नाम हो गया। दीपदान की परंपरा भी यहां पर प्रचलित है। दीपदान की परंपरा भी यहां पर प्रचलित है। पशु मेला भी यहां पर लगता है। पशु मेला भी यहां पर लगता है दोस्तों। पशु मेला भी यहां पर लगता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का धार्मिक स्थान स्थल जहां विजरनाथ नामक राक्षस का वध किया था, तो ये पुष्कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोलायत, कोलायत कहां पर है? बीकानेर में। कोलायत कहां पर है? बीकानेर में। और कोलायत में क्या लगता है? कैसे कोलायत? कैसे कपिल मुनि का मेला लगता है। कैसे कपिल मुनि का मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। कैसे? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है ना। कैसे कोलायत, कैसे कपिल मुनि, कैसे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां पर चार भुजा भी दे रखा है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन में क्या दे रखा है? हमें चार भुजा भी दे रखा है। यहां पर भी मेला लगता है। चार भुजा में, चार भुजा में भी मेला लगता है, ठीक है। देखिए दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है। दीपदान की परंपरा कहां पर प्रसिद्ध है? तो ये पुष्कर में भी हो जाएगी और कोलायत में भी हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? पुष्कर और कोलायत दोनों जगह क्या हो जाएगी? दीपदान की परंपरा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब कोलायत की बात करें, कपिल मुनि की बात करें, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? यहां पर मेला लगता है। दीपदान की परंपरा भी है यहां पर। ये भी आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। बीकानेर में लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलिए। जीण माता किसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन? ये पशु परिचर में पूछा गया था। और भी फोर्थ ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन, लगभग आता है ये। तो जीण माता के संबंध में सत्य कथन बताना है। मंदिर कहां पर है? रेवासा गांव सीकर में बना हुआ है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण मोहिल के हट्टड़ ने करवाया था, बिल्कुल सही है। कब करवाया था? 1121 विक्रमी संवत। इंपॉर्टेंट है, सन पूछी जाती है। 1121 विक्रमी संवत में इसका निर्माण हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। और यहां पर माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। अष्टभुजी प्रतिमा है दोस्तों। और यहां पर दोस्तों 200 वर्षों से, कई 200 वर्षों से, कई 200 नहीं, कई 100 वर्षों से क्या है? दीप भी प्रचलित है दोस्तों। और यहां पर जो दीपक की ज्योति है ना, वो किनके द्वारा यहां पर व्यवस्था की गई थी? दीपकों की ज्योति की व्यवस्था तो ये दिल्ली के चौहान राजाओं के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पढ़ा होगा इस प्रकार आपने। दिल्ली के चौहान शासकों के द्वारा क्या की गई थी? यहां पर दीपक के ज्योतियों की विशेषता की गई थी। एग्जामिनर पूछागा, एग्जामिनर क्या पूछेगा यहां पर क्वेश्चन है कि जीर्ण माता के मेले में, जीर्ण माता के मेले में या जीर्ण माता के मंदिर में दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था किन शासक या किन राजाओं के द्वारा की गई थी? तो दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। और यहां पर मेला कब भरता है दोस्तों? यहां पर नवरात्रि को मेला भरता है। और चाहे वो चैत्र नवरात्रि आए, चाहे आश्विन नवरात्र आए, नवरात्रि के दिन यहां पर मेला भरता है। हर्ष क्या थे? जीर्ण माता के क्या थे? जीर्ण माता के भाई थे कौन? हर्ष। जीर्ण माता के क्या थे? भाई थे, ठीक है। और देखिए यहां पर, अच्छा आगे और ही देर का, यहां दोनों नवरात्रों में मेला भरता है। अष्टभुजी प्रतिमा, यानी सारे के सारे सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
शीश दानी के नाम से प्रसिद्ध श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? तो शीश के दानी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जी हाँ दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? सिक्कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिक्कर आ जाएगा यहाँ पर। और एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है किन के अवतार हैं ये, तो किन के अवतार हो जाएंगे? श्री कृष्ण जी के माने जाते हैं। श्री कृष्ण जी का ये एक स्वरूप इन्हें माना जाता है, श्री कृष्ण जी का ये एक स्वरूप इन्हें माना जाता है। और कब इनका मंदिर में मेला भरता है दोस्तों? मेला भरता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर 12वीं तक, 12 कहते हैं ना दोस्तों, द्वादशी, क्या कहते हैं? द्वादशी तक क्या लगता है? मेला लगता है। द्वादशी तक क्या लगता है? मेला लगता है। किन के? यहाँ पर शीश के दानी बाबा श्याम हमारा, श्री श्याम हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए खाटू श्याम जी का मेला किस महीने बढ़ता है? तो फाल्गुन कृष्ण नहीं, शुक्ल 10वीं से द्वादशी तक लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 568, ये क्वेश्चन भी पशु परिचर में आया था। कनफटे बाबाओं का लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? क्या है? कनफटे, कनफटे बाबाओं का लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? तो ये कहां पर हो जाएगा? अलवर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अलवर में कौन से, यहां पर किसकी बात हो रही है? भर्तहरि मेले की बात हो रही है। भर्तहरि मेला, कौन सा मेला? भर्तहरि मेला, जो कहां पर लगता है? अलवर से 40 किलोमीटर दूर लगता है। क्या सर 40 किलोमीटर याद रखने? अभी तो थर्ड ग्रेड में क्यों सुनाया था कि अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तहरि नामक स्थान पर वर्ष में दो बार, वर्ष में दो बार, वर्ष में दो बार, कब कब? एक तो वैसाख, एक तो वैसाख और एक भाद्रपद, एक तो वैसाख और एक भाद्रपद में क्या लगता है? मेला लगता है। कितनी दूर है? 40 किलोमीटर दूर। और खाटू श्याम वाला कितना दूर है? जिला मुख्यालय से, सीकर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी? 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। और वैसाख और भाद्रपद महीने में भर्तहरि का मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्खी मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस मेले को? लक्खी मेला कहा जाता है। और इस दिन क्या करते हैं? यहां पर आते हैं जो बाबा आते हैं, कनफटे बाबा आते हैं, हाथों में चिमटा लिए हुए होते हैं, शरीर पर राख लपेटे होते हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी, लंबे लंबे बाल होते हैं दोस्तों, यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भर्तहरि मेला कब भरता है? भर्तहरि मेला कब भरता है? तो यह भरता है आश्विन, फाल्गुन और वैसाख, फाल्गुन और वैसाख। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्गी कल्याण जी यानी मालपुरा टोंक का मंदिर भगवान को समर्पित है। इंपॉर्टेंट है। डिग्गी कल्याण जी का है कहां पर मंदिर? पहले तो ये देखिए, मालपुरा टोंक में। कहां पर है? मालपुरा टोंक में है। मालपुरा टोंक में। तहसील कौन सी? मालपुरा। जिला कौन सा? टोंक में क्या है? ये मंदिर बना हुआ है। और किस भगवान को समर्पित है दोस्तों? ये कब मेला भरता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये समर्पित है भगवान विष्णु को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेला कब भरता है? मेला भरता है श्रावण माह की अमावस्या को। श्रावण माह की अमावस्या को लगता है। मेला कब भरता है? श्रावण अमावस्या को लगता है। ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? राजा डिगवा, यानी वही आ गया दोस्तों, राजा डिगवा द्वारा निर्मित है कौन सा मंदिर? ये मंदिर कौन सा? डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा डिगवा ने करवाया था। कहां पर करवाया था? मालपुरा टोंक में करवाया था। कहां पर करवाया था? मालपुरा टोंक में करवाया था। मेला कब लगता है? श्रावण अमावस्या को लगता है। किसके अवतार माने जाते हैं? ये भगवान विष्णु के रूप में माने जाते हैं दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 572 नंबर क्वेश्चन, श्री महावीर जी का मंदिर करौली। अभी हम पढ़ कर आए लठमार होली, पढ़ कर आए ना, वही है महावीर जी का मंदिर करौली के संबंध में हमें सत्य कथन बताना है। ठीक है ना। क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। तो देखिए, यह मंदिर गंभीर नदी के किनारे चंदन गांव में, ये लीजिए चंदन गांव दिया था राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, आया था ना। मेरे हिसाब से जो पेपर हुआ था, कौन सा हुआ था? टेलीकॉम वाला, उसमें आया था ये क्वेश्चन।
यही गांव पूछा। अब आप कहते हो कि गांव पूछते हैं क्या, ये लीजिए गांव पूछते हैं और इस बुक में दे रखा है। तो ये गंभीरी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, गंभीरी नदी के किनारे, कौन से गांव में, चंदन गांव में। तहसील भी आपसे पूछे तो हिंडोन तहसील आ जाएगी, कौन सी, हिंडोन तहसील आ जाएगी। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक मेला बढ़ता है। और दोस्तों एक बात और बताता हूं, बाई चांस मेरे से कोई गलत बता दिया जाता है और आपको वो आता है तो कमेंट करके जरूर लिखोगे आप। जी हां दोस्तों, कमेंट करके जरूर लिखोगे कि भाई आपने ये गलत बता दिया, सर आपने ये गलत बता दिया, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। मैं दोबारा देखूंगा, फिर उस ऑप्शन को देखूंगा और अगली क्लास में आपको एकदम सही बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों, करूंगा नहीं बताऊंगा ही दोस्तों। आप जरूर करना ये बात, आपके मन में थोड़ी भी सी कोई बात आ रही है ना तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका भी गलत ना हो और मुझे भी आगे कभी कोई गलत है यहां पर है जानकारी आगे साथियों को न दे पाऊं, ठीक है ना। तो यहां देखिए, यहां चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक मेला भरता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक मेला भरता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये क्या है, जैन समुदाय का, जैन समुदाय का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा मेला हो जाएगा। जैन समुदाय का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा मेला भी हो जाएगा, सबसे बड़ा मेला भी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मंदिर का निर्माण बसवा निवासी अमरचंद बिलाला ने करवाया था। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये मंदिर का निर्माण करवाया था बसवा निवासी अमरचंद बिलाला ने करवाया। किसने करवाया, अमरचंद बिलाला ने करवाया। ये कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, रथ यात्रा का आयोजन एवं चरमकारों की कहानी मंदिर से संबंधित। देखिए ये कोई लॉजिक है क्या दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है ना। ये देखिए कितना हटके क्वेश्चन है ये लीजिए, ये कथन कितना हटके है, कहीं अलग से नहीं लिया गया, कक्षा 10 की पुस्तक से लिया गया, कोई अलग नहीं है। अब आ जाए श्री महावीर जी मंदिर के बारे में कौन से कथन सत्य है, एक नंबर आ जाए और ये चारों ही आ जाए, फिर आपके मन में आएगा कि ये तीन तो पढ़े हुए हैं, ये कौन सा आ गया कि रथ यात्रा का आयोजन एवं चरमकारों की कहानी मंदिर से संबंधित है। तो दोस्तों ये भी बात सही है, ये भी बात क्या है, एकदम सही दे रखी है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा। और चरमकारों की बात करें तो यहां पर एक चरमकार था दोस्तों जो पशु चराया करता था, कौन था वो, कृपादास। ये जनश्रुति है एक, कृपादास, कृपादास यहां पर एक चरमकार था जो पशु चराया करता था, ठीक है। और वहीं पर प्यारे साथियों पशु चराया करता था टिल्ले के आसपास। तो टिल्ले वहां पर क्या करता था, पशुओं को चराया करता। तो गाय क्या करती दोस्तों, गाय वहां एक टिल्ले पर जाकर क्या कर देती, स्वतः अपना क्या कर देती थी, दूध क्या दे देती थी, डाल देती थी या दूध गिरा देती थी। फिर उस कृपादास ने सोचा कि ये घटना ऐसे कैसी है, गाय हमारे यहां पर दूध क्यों नहीं देती है। फिर उसने एक दिन गाय का पीछा किया, नोट किया कि वो जैसे ही टिल्ले पर जाती है वहां अपना दूध गिरा देती है, गिरा देती है या प्यारे साथियों दूध निकाल देती है अपने आप। तो फिर बाद में क्या किया, वहां पर टिल्ले को खोदा गया, टिल्ले को खोदा गया तो वहां पर लाल रंग की एक प्रतिमा मिली और उस प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया, किसने, कृपादास ने। और बाद में क्या किया, बसवा निवासी जो अमरचंद बिलाला है उसने मंदिर का निर्माण करवा दिया। इस प्रकार इस मंदिर का निर्माण हुआ था, यह भी एक जनश्रुति है। तो यहां पर चारों के चारों कथन सही हो जाएंगे। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूहों की देवी करणी माता, करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में बढ़ता है। यहां पर चूहों को काबा कहा जाता है, ये इतनी बातें यहां पर याद रखनी है। चूहों को काबा कहा जाता है, कौन सी तहसील है, नोखा तहसील है, इंपॉर्टेंट है, नोखा तहसील देशनोक बीकानेर। और राठौड़ राजघराने की कुल देवी भी इन्हें कहा जाता है, कुल देवी भी इन्हें कहा जाता है। इनका मेला चैत्र और आश्विन में लगता है, चैत्र और आश्विन यानी नवरात्रों में लगता है। जीर्ण माता का मंदिर में भी मेला इसी दिन लगता है, चैत्र और आश्विन में। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा 574 नंबर क्वेश्चन क्या है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला जहां लोग अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियां से आते हैं, कौन सा मेला है वो, बैलगाड़ी का मेले के नाम से जो प्रसिद्ध है, बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध है शीतला माता का मेला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है, चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर में बढ़ता है। सील की डूंगरी गांव
गांव भी इंपॉर्टेंट है। सील की डूंगरी गांव, सील की डूंगरी गांव में लगता है चैत्र कर्षण सप्तमी अष्टमी को, चैत्र कर्षण सप्तमी अष्टमी को मेला लगता है। इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। कपिल मुनि का मेला कैसे, कपिल मुनि कैसे, कोलायत में कैसे, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। हड़बू जी बुंडेल गांव में जन्म होता है दोस्तों। ये आपको लोक देवता वाले टॉपिक में कराई दे दिया है। और शीला माता की बात करें तो ये जयपुर में आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी? आमेर, जयपुर में आ जाएगी। कहां पर? जयपुर में आ जाएगी। ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, देखिए शीतला माता के नाम, चलिए यहाँ क्वेश्चन में आगे, मातृरक्षिका देवी बिल्कुल सही है, मातृरक्षिका देवी हो जाएगा। महामाई बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में महामाई के नाम से माता को जाना जाता है। उत्तर भारत में महामाई के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी भारत में किस नाम से? माई अनामा के नाम से जाना जाता है। माई अनामा के नाम से जाना जाता है। माई अनामा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सेडल माता के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता के नाम से भी जाना जाता है। और चेचक निवारक भी देवी इसे कहा जाता है। चेचक निवारक देवी भी इन्हें कहा जाता है। चेचक निवारक देवी भी इन्हें कहा जाता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, यहां पर दो तो होंगे, माई अनामा भी कहा जाता है, सेडल माता भी कहा जाता है, चेचक की देवी भी कहा जाता है। सारे के सारे सही है जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं। सेडल माता, माई अनामा पश्चिमी भारत में, और उत्तर भारत में महामाई भी कहा जाता है। ठीक है, चेचक निवारक देवी भी ने कहा जाता है। शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में निर्माण किसने करवाया था? तो माधो सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 577 देखिए दोस्तों, क्या 577, केला देवी मंदिर के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। कैसे केला देवी, कैसे करौली, कैसे काली सिंध नदी के किनारे। वाह जी वाह। कैसे केला देवी, कैसे करौली में, कैसे काली सिंध नदी के किनारे मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, तो करौली के त्रिकुट पर्वत घाटी पर स्थित है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और सवाई माधोपुर से कितनी दूरी पर है ये? सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर दूरी है। कक्षा 10 की पुस्तक में है, लेकिन आपको याद ये नहीं रखना क्योंकि इस पर रिट लगेगी, क्वेश्चन फिर डिलीट हो जाएगा। क्योंकि करौली में कक्षा 10 में क्या देर का है? सवाई माधोपुर देर का है, तो ये रिट लगेगी तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। याद रखना है क्या? करौली। आपको क्या रखना है? करौली रखना है। ठीक है। और यहां मेला कब बढ़ता है? मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। लांगुरिया नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? तो केला देवी की आराधना में किया जाता है ना दोस्तों। और कांवड़िया पथ द्वारा 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में? रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। यह बात भी यहां पर सही दे रखी है। वासुदेव एवं देवकी के संतान को केला देवी का रूप माना जाता है। बिल्कुल सही है। केला देवी को लक्ष्मी के नाम से भी माना जाता है। बिल्कुल सही है। यह चामुंडा माता की प्रतिमा भी है यहां पर। बिल्कुल सही है। देखिए यह क्वेश्चन आया था ना, जब किसमें? 4th ग्रेड में आया था, शायद पशु परिचर में आया था। किसमें आया था ना? आया नहीं था लगभग किसी को क्वेश्चन, और मुझे भी नहीं पता था दोस्तों ये पहले। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया और कक्षा 10 की पुस्तक में मैंने देखा कि अच्छा केला देवी को लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कैसे आया था? निम्न में से किस माता को लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है? तो केला देवी, केला देवी। और कौन सी तरफ की? यहां पर देखिए केला देवी की जो मूर्ति है ना, जो दाहिनी तरफ की मूर्ति है, दाहिनी तरफ की जो मूर्ति है ना केला देवी को, उसे माना जाता है लक्ष्मी के नाम से। और जो बाईं तरफ की जो प्रतिमा है, बाईं तरफ की जो प्रतिमा है उसे चामुंडा की मूर्ति है। बाईं तरफ तो चामुंडा माता की मूर्ति है क्या? मूर्ति। और दाहिनी तरफ किसकी मूर्ति है? जो केला देवी की मूर्ति है, उन्हें लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? लक्ष्मी जी के नाम से जाना जाता है। और स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। किसको कहते हैं जी? जो केला देवी मंदिर के सामने जो हनुमान जी का मंदिर है ना, उसे कहते हैं लांगुरिया। उसे क्या कहते हैं? लांगुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लांगुरिया कहते हैं। और कुछ मान्यता यह भी है कि इनका अवतार पृथ्वी से हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी पर अवतरित हुई, तो केला देवी के नाम से हो गया दोस्तों। ठीक है ना, यह भी मान्यता है। पृथ्वी पर जब ये अवतरित होती है तो इसका नाम केला देवी हो गया था। ठीक है, ये भी अब माना जाता है। यहां पर सारे के सारे सही है, यानी सभी सही है। ये देखिए मेला जो दोनों नवरात्रों के अवसर पर आते हैं, दोनों नवरात्रों, तो देखिए केला देवी अभी हम पढ़ कर आए। एक तो शीतला माता, ठीक है जी। एक हम पढ़ कर आए जीण माता, पढ़ के आए। एक हम पढ़ कर आए, नहीं सॉरी दोस्तों, एक गलत कर देते हैं हम। एक तो हम पढ़ कर आए जीण माता, पढ़ कर आए हैं। एक हम पढ़ कर आए हैं करणी माता। एक क्या पढ़ कर आए? करणी माता। क्या हम पढ़ कर आए? शीतला माता।
शीतला माता चेतर कर्षण सप्तमी को हो आता है मेला, ठीक है। फिर हम पढ़ कर आए केला देवी। केला देवी चेतर शुक्ल अष्टमी। ये देखिए शीतला माता कर्षण में, केला देवी शुक्ल में, केला देवी शुक्ल पक्ष में, केला देवी शुक्ल पक्ष में, केला देवी शुक्ल पक्ष में मेला लगता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, कपिल मुनि का मेला कैसे, कपिल मुनि कैसे, कोलायत में कैसे, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दीपदान की परंपरा भी है यहां पर, ठीक है जी, दीपदान की परंपरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए 580 नंबर क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स अजमेर के संबंध में, कहां पर लगता है ये उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में लगता है, ठीक है जी। इस उर्स कब लगता है, ये रज्जब मास की 1 से 6 तारीख को लगता है, बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने से ये उर्स क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने से क्या हो जाता है, ये शुरू हो जाता है उर्स, ठीक है। और क्या देर का है, कुल की रस्म गुलाब जल इत्र के परिसर में साफ किया जाता है, बिल्कुल सही है। तबरुक यानी देग में बना प्रसाद, देग में जो बनता है जो प्रसाद उसे क्या कहते हैं, तबरुक कहते हैं। ये बात यहां पर कही जा रही है, ये बात भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि यहां पर 2 देग है, एक तो छोटी देग है, एक बड़ी देग है। बड़ी देग तो अकबर के द्वारा और छोटी देग जहांगीर के द्वारा यहां पर बनवाई गई थी या स्थापित करवाई गई थी, ठीक है। और यहां पर दोस्तों क्या होता है, कुल की रस्म की अदा भी की जाती है, कब, 3 दिन बाद। किसके 3 दिन बाद दोस्तों, 9वीं तारीख को, रज्जब की जो 6ठी तारीख है ना, उसके बाद की जाती है। आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा तब आपको और समझ में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे नहीं देर का क्या गलियाकोट आ गया, चलिए आपको यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या है, यहां पर रज्जब की जो 6ठी तारीख आती है ना, देखिए 1 से 6 तारीख रज्जब मास की उर्स लगता है। जब ये 6ठी तारीख आती है ना, तो इस दिन क्या किया जाता है, कुल की रस्म, ये देखिए कुल की रस्म अदा की जाती है। कुल की रस्म अदा की नहीं जाती। देखिए 1 से 6 तारीख रज्जब मास में क्या लगता है, उर्स लगता है, क्या लगता है, उर्स लगता है। और जब ये क्या आती है दोस्तों, 6ठी तारीख आती है, उस दिन क्या किया जाता है, गुलाब जल और इत्र से परित्र को साफ किया जाता है, ठीक है कर दिया। और जब 6ठी तारीख के 3 दिन बाद क्या किया जाता है, कुल की रस्म अदा की जाती है, बड़े कुल की, जी हां दोस्तों, बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। बड़े कुल की रस्म कब की जाती है, 3 दिन बाद, यानी 9वीं तारीख को, रज्जब मास की 9वीं तारीख को क्या की जाती है, बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है, बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और 6ठी तारीख को कुल की रस्म तो है, लेकिन बड़े कुल की रस्म है ना, वो 9वीं तारीख को है। बड़े कुल की रस्म 9वीं तारीख को, और कुल की रस्म ये आ जाएगी 6ठी तारीख को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 581 नंबर, गलियाकोट उर्स के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है। गलियाकोट उर्स के बारे में तो ये सैयद फखरुद्दीन की मजार है, बिल्कुल सही है। इस मजार को मजार ए फकरी, मजार ए फकरी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहां पर मुहर्रम की 27वीं तारीख को क्या लगता है, यहां पर उर्स लगता है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तहसील पूछे तो कौन सी आ जाएगी, सागवाड़ा तहसील आ जाएगी, सागवाड़ा तहसील आ जाएगी। गलियाकोट कस्बा आ जाएगा। जिला पूछे तो डूंगरपुर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा। दाऊदी बोरा संप्रदाय क्या हो जाएगा, यहां पर प्रमुख केंद्र हो जाएगा, कौन सा, दाऊदी बोरा संप्रदाय का, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी हो जाएगा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी कौन सा हो जाएगा, ये गलियाकोट उर्स हो जाएगा। और यहां पर कुरान शरीफ का पाठ भी किया जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और दीपक भी प्रज्वलित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बणेश्वर धाम मेला नवाटापुर डूंगरपुर में सोम माही जाखम तीनों नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्थापना वेण वृंदावन भी आपको याद रखना है, ये कल बताया था मैंने आपको, संत संप्रदाय में इसका नाम वेण वृंदावन भी याद रखना है। संत माऊ जी के द्वारा यहां पर स्थापित हुए खंडित शिवलिंग की यहां पर पूजा की जाती है। 5 भागों में खंडित शिवलिंग है, ये कितने भागों में, 5 स्थानों से खंडित है दोस्तों। तहसील पूछे तो तहसील कौन सी हो जाएगी, आसपुरा तहसील हो जाएगी, आसपुरा तहसील, आसपुरा तहसील नवाटापुर डूंगरपुर में मेला लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का क्या कहते हैं, इसे कुंभ भी कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। और क्या रहेगी दोस्तों बात यहां पर,
एकमात्र मेला जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, एकमात्र मंदिर यह है जहां पर खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 500 हमारा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है, असंगत बताइए। दशहरा मेला कोटा में लगता है, बिल्कुल सही है। सरस मेला जयपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट, हाथी महोत्सव भरतपुर में, गलत। हाथी महोत्सव कहां पर है, हाथी महोत्सव कह दो, चाहे दोस्तों हाथी महोत्सव पूछ ले, चाहे पतंग महोत्सव पूछ ले, चाहे धुलंडी महोत्सव पूछ ले, ये प्यारे साथियों कहां पर है, जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में है। कहां पर, तीज महोत्सव भी जयपुर में। थार ये कहां पर है, ये बाड़मेर में, बिल्कुल सही है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जयपुर से संबंधित बात करें, जयपुर से संबंधित महोत्सव कौन सा नहीं है, तो पतंग महोत्सव है, तीज का गणगौर महोत्सव, शरद महोत्सव, धुलंडी महोत्सव है, लेकिन शरद महोत्सव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शरद महोत्सव कह दो, चाहे ग्रीष्म महोत्सव कह दो, ये कहां पर, माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में लगता है। ठीक है, ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव कहां पर है, बीकानेर में। कहां पर, बीकानेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, जैसलमेर मरु महोत्सव और थार महोत्सव बाड़मेर में। माउंट आबू में शरद और ग्रीष्म महोत्सव, शरद और ग्रीष्म महोत्सव आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मरु महोत्सव कहां पर है, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में। फिर देखिए नेक्स्ट, यहां पर क्या दे रखा है, असंगत बताने, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, गौडवाड़ महोत्सव पाली में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मत्स्य महोत्सव करौली में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अलवर आएगा। क्या आएगा, अलवर। मत्स्य महोत्सव कहां पर है, अलवर में। तो असंगत कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, चंद्रभागा मेला कहां पर बढ़ता है, तो चंद्रभागा मेला कहां पर बढ़ता है, झालरापाटन झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो 500 वर्ष पहले किनके द्वारा, कछवाहा शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए कछवाहा शासकों ने को हराने की खुशी में जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया नामक गांव में खड़खानी माता गंधर्व मेले की शुरुआत की थी। तो वो कौन आ जाएंगे यहां पर आ जाएंगे चंद्रमीणा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कछवाओं ने चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी ना दोस्तों, इस मेले, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया, भावगढ़ बंदिया। कहां पर है ये भावगढ़ बंदिया गांव, जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में स्थित है। कहां पर है, जयपुर में स्थित है दोस्तों। इतनी बात आपको याद रखनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसाई धर्म का से संबंधित पर्व कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर ईसाई धर्म से आपको अभी आपको मैं बता कर आए ही हूं दोस्तों, कौन सा हो जाएगा ईसाई धर्म से संबंधित। यहां पर बताइए कमेंट करके। नहीं है ये बताने, बता दीजिए दोस्तों कौन सा नहीं है। गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर या नवरोज, ये आपको कमेंट करके बताना है आंसर। ठीक है ना, कौन सा आएगा, नवरोज आएगा क्या, इनमें से पारसी का कौन सा है या अन्य कौन सा है। चलिए थोड़ी सी हिंट ही दे दी आपको, अब तो बता देना। अब तो कमेंट करके बताइएगा कि ईसाई धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब तो बता दोगे ना, तो इसका कमेंट करके बताना। ये लीजिए दोस्तों, आज एक क्लास में 1 यूनिट कंप्लीट कर डाली हमने। आज अच्छे क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, शानदार जानदार मजेदार तरीके से किए हैं। 1 यूनिट कंप्लीट कर डाली आज तो हमने, और एक लाइन आपको बताइए कक्षा 10 की पुस्तक की। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। जो भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जीके की, तो प्यारे साथियों जरूर शेयर कर देना। क्लास लगानी है, ये अच्छे तरीके से लगानी है, चाहे 2 गुना करके देख लो, चाहे 1.5 गुना करके देख लो, क्लास जरूर लगानी है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, आने वाली भर्तियों में अच्छा स्कोर कर सको। और कल हम यूनिट नंबर 4 करेंगे, वस्त्र एवं आभूषण। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करके भी कह दो दोस्तों, क्लास अच्छी लगी है कि नहीं लगी। कमेंट करके तो बताना चाहिए ना कि सर आज की क्लास अच्छी थी, आप नेक्स्ट क्लास लेकर आइए, आज की क्लास शानदार जानदार मजेदार थी क्या, तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।